चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो सागर रूपी बाजार से कुछ मोती चुन करके लाते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो में चमक जो है वो बरकरार रहे। और इसी कड़ी में आज अरुण जी से पूछते हैं कि उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं और क्या वहाँ पर सलाह रहेगी। सर, आज हमारे दर्शकों को क्या तोहफा दे रहे हैं आप? पहला शेयर है मेरा AWL, अडानी विल्मर लिमिटेड। जिस हिसाब से मैरिको ने आपको गाइडेंस दी थी ये अप्रैल जून क्वार्टर के, उसी तरह अडानी विल्मर ने भी दिया। 12-13% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है, जो मेरे ख्याल से पिछले कई कई तिमाही में पहली बार ये पॉजिटिव इतना नंबर आया है। तो मौजूदा स्तर पर जो करीब 339-40 के लेवल है, उस समय आप ये शेयर खरीदिए। 322 का एक स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट होता है इसका 395 का। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जहां पर 20 रुपए के लॉस के सामने आपको करीब करीब 55 रुपए का एक अपसाइड का टारगेट मिल रहा है। ये बहुत लंबा समय का टारगेट नहीं है, ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म 2 से 2.5 महीने। जी, आपकी आवाज़ चली गई सर। सर कुछ बोलेंगे? आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ भी आ गई। चलिए, अब आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? तो दूसरी कंपनी आज की है, चलिए स्क्रीन पर आ गई है सर, पीएनबी हाउसिंग को हाँ जी, शायद आपने सेलेक्ट किया है। PNB हाउसिंग। अगर दर्शकों को याद हो तो कुछ समय पहले मैंने आधार हाउसिंग की बात की थी, अफोर्डेबल हाउसिंग। बजट सर पर है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंदर में कुछ एक्सटेंशन आ सकता है। ब्याज की जो रेट है या जो रकम है उसमें कुछ चेंजेस आए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग लोन के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट इस बजट में आ सकता है। PNB हाउसिंग में कुछ समय पहले हाल ही के 10-15 दिन में कुछ पी इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। वो पूरा का पूरा सेलिंग अब्सॉर्ब हो चुका है। मौजूदा स्तर 844-45 के, माफ कीजिए, मौजूदा स्तर पर जो है उस पे आप खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 768 का है, टारगेट 844-846 का है। इस शेयर में एक और मैं आपको टारगेट देता हूं, अगर ये शेयर 850 को क्रॉस करके उसको 3-4-5 दिन मेंटेन कर लेता है, तो एक सेकंड टारगेट ये शेयर में खुलेगा जो आपको 895-900 रुपए तक ले जाएगा। तो पहला टारगेट है और एक दूसरा टारगेट है, लेकिन वो दूसरे टारगेट के लिए कुछ शर्त हैं जो मैं आपको फिलहाल जो है उससे उससे आपको वाकिफ करा रहा हूं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी करने की सलाह है। 844-846 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसका ख्याल रखिएगा, 768 रुपये 768 का जो है स्टॉप लॉस दिया गया है आपका। और इस बीच वहीं अगर हम बात करें अदानी विल्मर की, तो अदानी विल्मर में 395 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 50 रुपये का अपसाइड, 2 रुपये का, माफ़ कीजिएगा 20 रुपये का नीचे रिस्क जो है 18-19 रुपये का, ये निकल करके आता हुआ स्टॉप लॉस 322 रुपये पे लगाने की सलाह दी जा रही है। तो अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आ चुके हैं। सर, आप इस चर्चा में जुड़े तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो दोनों जो शेयर मैंने रेकमेंड किए हैं उसमें मैं निवेशित हूं और उसके नफे का मैं हिस्सेदार हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे टारगेट्स अचीव हों। इसके अलावा कुछ शेयरों की जो मैंने राय दी है जी। निवेशकों को, उसमें मेरे पास पोजीशन हो सकती है, लेकिन उनको मैंने रिकमेंडेशन के तौर पर उनको जवाब नहीं दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।